जिंदगी में चलना, उठना, बैठना सब तभी आसान होता है जब जॉइंट्स हेल्दी हो। लेकिन अगर आर्थराइटिस ने कदम रोक दिए हैं तो ये चैनल आपका नए एक्सीलरेटर बनेगा टूवर्ड्स रिलीफ एंड स्ट्रेंथ। तो आज के वीडियो में हम आर्थराइटिस क्या होता है, टाइप्स और उनका इफेक्ट डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए मोटिवेशन, जिससे आप डिसिप्लिन में रह सके और सुकून भरी जिंदगी जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर स्ट्रॉन्ग जॉइंट और पेन फ्री लाइफ की तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आर्थराइटिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपका जॉइंट्स में स्वेलिंग, स्टिफनेस और पेन डेवलप हो जाता है। ये सिर्फ ओल्ड एज का प्रॉब्लम नहीं है, यंग अडल्ट और इवन टीन में भी आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। आर्थो का मतलब जॉइंट होता है और इटिस का मतलब होता है स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन। मतलब आर्थराइटिस का सीधा डेफिनेशन है जॉइंट की लाइनिंग में स्वेलिंग और डैमेज का कॉम्बिनेशन। नॉर्मल जॉइंट एक कुशनिंग सिस्टम पे काम करता है जिसमें कैटिलेज और फ्लूइड स्मूथ मूवमेंट अलाउ करते हैं। जब आर्थराइटिस होता है ये कुशनिंग डिस्टर्ब हो जाता है और फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन के वजह से पेन, स्वेलिंग और मूवमेंट डिफिकल्टी ग्रेजुअली बढ़ने लगती है। आर्थराइटिस के मल्टीपल टाइप्स होते हैं और हर एक अलग कॉज और इफेक्ट होता है। सबसे कॉमन टाइप्स है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें कैटिलेज धीरे धीरे वेयर हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर नीज, हिप्स और स्पाइन जॉइंट्स में होता है। ये मेनली एजिंग, ओबेसिटी और ओल्ड इंजुरीज के वजह से डेवलप होता है। सिम्टम्स ग्रेजुअली स्टार्ट होते हैं, पहले थोड़ा स्टिफनेस, फिर रेगुलर पेन और स्वेलिंग। मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है और डेली एक्टिविटीज जैसे स्टेयर क्लाइंबिंग टफ बन जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का इफेक्ट है जॉइंट डिफॉर्मिटी और परमानेंट स्टिफनेस अगर टाइमली मैनेजमेंट ना किया जाए। दूसरा टाइप है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक ऑटोइम्यून डिजीज। इसमें इम्यून सिस्टम गलती से अपने जॉइंट को हार्मफुल समझकर अटैक करने लगता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज्यादातर स्मॉल जॉइंट्स जैसे फिंगर्स और रिस्ट पहले अफेक्ट करता है। सिम्टम्स इंक्लूड मॉर्निंग स्टिफनेस, स्वेलिंग, रेडनेस और कंसिस्टेंट जॉइंट पेन। ये प्रोग्रेसिव होता है और अनट्रीटेड रहा तो परमानेंट डिसेबिलिटी तक ले जा सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक सिस्टमेटिक इफेक्ट भी होता है, लंग्स, आईज और हार्ट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तीसरा टाइप है गॉट आर्थराइटिस, जो यूरिक एसिड के ज्यादा होने से होता है। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जॉइंट में डिपॉजिट होते हैं और सडन शार्प पेन ट्रिगर करते हैं। ये ज्यादातर बिग टॉयज जॉइंट को अटैक करता है, सडन रेडनेस और स्वेलिंग के साथ। गॉट अटैक यूजुअली रात को शुरू होते हैं और पेशेंट को एक्सट्रीम पेन फील होता है। चौथा टाइप है पोसोरियाटिक आर्थराइटिस, जो पोरियासिस स्किन डिजीज वाले पेशेंट्स में डेवलप होती है। इसमें जॉइंट के साथ स्किन और नेल्स भी इफेक्ट होते हैं। सिम्टम्स इंक्लूड सैलन फिंगर्स, नेल पिटिंग और स्किन पैचेस के साथ जॉइंट पेन। पोसोरियाटिक आर्थराइटिस अनप्रेडिक्टेबल होता है, फ्लेयर अप्स कभी कभी आ सकते हैं। पांचवा टाइप है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस, जो मेनली स्पाइन और सैक्रोलिएक जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। इसमें स्पाइनल स्टिफनेस और ग्रेजुअल फ्यूजन डेवलप हो जाता है। पेशेंट्स को मॉर्निंग बैक स्टिफनेस, पेन और पोस्चर डिफिकल्टी फेस करनी पड़ता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस अनट्रीटेड रहा तो स्पाइन परमानेंटली स्टिफ हो सकती है। छठा टाइप है जुवेनाइल आर्थराइटिस, जो बचपन में होता है। इसका कॉज क्लियर नहीं और इम्यून इम्बैलेंस इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जुवेनाइल आर्थराइटिस बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। सिम्टम्स इंक्लूड सैलोनीज, फीवर और फटीग के साथ जॉइंट पेन। सातवां टाइप्स है रिएक्टिव आर्थराइटिस, जो किसी इन्फेक्शन के बाद डेवलप होता है। कॉमनली स्टोमक या यूरिनरी इन्फेक्शन के बाद जॉइंट इन्फ्लेमेट हो जाते हैं। इसका इफेक्ट यूजुअली टेम्पररी होता है और कुछ कॉजेस क्रोनिक बन जाते हैं। आर्थराइटिस के हर टाइप का इफेक्ट डिफरेंट होता है, इसलिए करेक्ट डायग्नोसिस एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली ग्रेजुअल होता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एकदम एग्रेसिव होता है और मल्टीपल जॉइंट को अफेक्ट करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स में फटीग, फीवर और अनएक्सप्लेनेड वेट लॉस भी कॉमन सिस्टमेटिक सिम्टम्स होते हैं। अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैंड्स जॉइंट को डिफॉर्म कर देता है। गॉट आर्थराइटिस का मेन ट्रिगर होता है प्यूरिन रिच फूड जैसे रेड मीट, ऑर्गन मीट और वियर। गॉट अटैक सडन होता है और पेशेंट्स को ऐसा लगता है जैसे जॉइंट में ग्लास पीसेस घुस रहे हो। गॉट अनट्रीटेड रहा तो जॉइंट्स के अंदर परमानेंट डिपॉजिट्स और लम्प्स बन जाते हैं, जिन्हें टोफी बोलते हैं। सोरियाटिक आर्थराइटिस यूनिक है क्योंकि स्किन और जॉइंट्स दोनों साथ में अटैक होते हैं। नेल चेंजेस जैसे डिकलरेशन और रिजेस इसके कॉमन वार्निंग साइन होते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस ज्यादातर यंग मेल्स में शुरू होती है, स्पेशली 20-30 एज ग्रुप में। इसका मेन इफेक्ट होता है ग्रेजुअली बेंड पोस्चर और रिड्यूस स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी। जुवेनाइल आर्थराइटिस बच्चों के स्कूल परफॉर्मेंस और ग्रोथ दोनों को इफेक्ट करते हैं। अगर अर्ली ट्रीटमेंट ना मिले तो परमानेंट डिफॉर्मिटीज हो सकते हैं। रिएक्टिव आर्थराइटिस अक्सर सेल्फ लिमिट
डिसएबिलिटिंग होती है, लेकिन कुछ कॉजेस में क्रोनिक फॉर्म बन जाती है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का एक कॉमन फीचर है हाई सी रिएक्टिव प्रोटीन और ESR लेवल्स ब्लड टेस्ट में। MRI और एक्सरे अर्ली आर्थराइटिस डिटेक्शन के लिए डॉक्टर्स फ्रीक्वेंटली रिकमेंड करते हैं। हर टाइप ऑफ आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट अप्रोच डिफरेंट होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल और पेन कंट्रोल पर फोकस करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स और बायोलॉजिक्स यूज किए जाते हैं। गॉट के लिए यूरिक एसिड कंट्रोलिंग मेडिसिन और डाइट रेस्ट्रिक्शन मेनस्टे होते हैं। सोराटिक आर्थराइटिस में स्किन और जॉइंट दोनों के लिए कॉम्बिनेशन थेरेपी रिक्वायर्ड होती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स के लिए फिजियोथेरेपी और पोस्चर करेक्शन एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट होता है। जुवेनाइल आर्थराइटिस में चाइल्ड फ्रेंडली ट्रीटमेंट और ग्रोथ मॉनिटरिंग पैरेलल चलती है। रिएक्टिव आर्थराइटिस में इंफेक्शन ट्रीट करना प्राइमरी अप्रोच होता है। आर्थराइटिस का मेन लॉन्ग टर्म इफेक्ट है जॉइंट डिफॉर्मिटी और डेली का लाइफ एक्टिविटीज का रेस्ट्रिक्शन। ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स को डेली वॉकिंग और क्लाइंबिंग स्टेयर्स ग्रेजुअली डिफिकल्ट लगने लगता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कुकिंग, राइटिंग और ड्रेसिंग जैसे एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती है। गॉट पेशेंट को सडन अटैक्स डिस्टर्ब करते हैं। नींद और मोबिलिटी दोनों इफेक्ट होते हैं। सोरियाटिक आर्थराइटिस पेशेंट को जॉइंट और स्किन दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ हैंडल करनी पड़ती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में स्पाइनल स्टिफनेस से नॉर्मल स्टैंडिंग और स्लीपिंग पोस्चर डिफिकल्ट बन जाता है। जुवेनाइल आर्थराइटिस बच्चों को स्पोर्ट्स और फिजिकल प्ले एक्टिविटीज से रोक देता है। आर्थराइटिस के साथ लिविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। पेन और स्टिफनेस का डेली स्ट्रगल मेंटल हेल्थ को भी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। डिप्रेशन और एंजाइटी आर्थराइटिस पेशेंट में कॉमन कोमॉर्बिडिटीज होती हैं। आर्थराइटिस सिर्फ एक फिजिकल डिजीज नहीं, एक इमोशनल और सोशल चैलेंज भी है। ट्रीटमेंट टाइमली हो तो इफेक्ट मैनेज किया जा सकते हैं और डिजेबिलिटी प्रिवेंट होती है। रेगुलर फिजियोथेरेपी जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाकर पेन को कम कर देती है। डाइट मॉडिफिकेशन इन्फ्लेमेशन और यूरिक एसिड लेवल्स रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। वेट कंट्रोल स्पेशली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए लाइफ चेंजिंग स्टेप्स होता है। एक्सरसाइज से मसल स्ट्रांग होते हैं और जॉइंट का लोड कम होता है। योगा और स्विमिंग आर्थराइटिस पेशेंट के लिए सेफ और बेनिफिशियल एक्सरसाइज हैं। वॉकिंग लाइट और कंसिस्टेंट करना आर्थराइटिस पेशेंट के लिए बेस्ट लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। स्मोकिंग क्विट करना रूमेटॉइड और सोराइटिक आर्थराइटिस का प्लेयर्स को सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। अल्कोहल अवॉइड करना गॉट पेशेंट्स के लिए एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट है। विटामिन डी और कैल्शियम रिच डाइट बोन्स और जॉइंट को सपोर्ट करती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में मदद करते हैं। आर्थराइटिस के हर पेशेंट को पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान चाहिए होता है। एक ही अप्रोच सबके लिए इफेक्टिव नहीं होता। रेगुलर डॉक्टर कंसल्टेशन प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए जरूरी है। सेल्फ मेडिकेशन आर्थराइटिस पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकती है। पेन किलर्स का ओवर यूज स्टोमक और किडनी को डैमेज कर देता है। डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स हमेशा डॉक्टर सुपरविजन में यूज करनी चाहिए। आर्थराइटिस एक क्रोनिक डिजीज क्योर नहीं और मैनेजमेंट पॉसिबल है। अर्ली डिटेक्शन आर्थराइटिस के आउटकम को ड्रामेटिकली इंप्रूव करता है। जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होता है उतना कम परमानेंट डैमेज होता है। फैमिली हिस्ट्री वाले पेशेंट्स को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। आर्थराइटिस पेशेंट को रेगुलर ब्लड टेस्ट और स्कैन करवाते रहना चाहिए। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज इंडिविजुअल जॉइंट टाइप के अकॉर्डिंग प्लान करनी चाहिए। आर्थराइटिस के साथ डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों पैरेलल जरूरी है। स्ट्रेस डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन हार्मोन्स को ट्रिगर करता है। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। आर्थराइटिस के कॉमन मिथ है कि रेस्ट बेस्ट सोल्यूशन है। रियलिटी ये है कि मॉडरेट मूवमेंट हमेशा बेनिफिशियल होता है। कंप्लीट इमोबिलिटी स्टिफनेस और पेन और ज्यादा वर्सन करता है। इसीलिए आर्थराइटिस मैनेजमेंट में बैलेंस इंपोर्टेंट है। सर्जरी सिर्फ सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस केस में रिक्वायर होती है। नीज रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट एडवांस्ड केस में ऑप्शन बनते हैं। अर्ली आर्थराइटिस पेशेंट्स लाइफस्टाइल से रिलीफ पा सकते हैं। आर्थराइटिस के इफेक्ट हर पेशेंट के लिए अलग होते हैं। एक पेशेंट को माइल्ड पेन होता है, दूसरे को सीवियर डिजेबिलिटी। जेनेटिक और लाइफस्टाइल दोनों रोल प्ले करते हैं सीवियरिटी डिसाइड करने में। आर्थराइटिस का सोशल इम्पैक्ट भी होता है। पेशेंट्स को डेली एक्टिविटीज के लिए दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। इमोशनल फ्रस्ट्रेशन और डिपेंडेंसी डेवलप हो जाता है। सपोर्ट ग्रुप्स आर्थराइटिस पेशेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। अवेयरनेस से टाइमली एक्शन और प्रिवेंशन पॉसिबल है। पब्लिक एजुकेशन आर्थराइटिस के मिथ ब्रेक करने में नेसेसरी है। सिर्फ एजिंग ब्लेम करना गलत है। हर टाइप आर्थराइटिस का अपना यूनिक कॉज और इफेक्ट होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हर टाइप के लिए सपोर्टिव थेरेपी है। ट्रीटमेंट और अवेयरनेस दोनों मिलकर आर्थराइटिस को मैनेजेबल बनाते हैं। आर्थराइटिस अवेयरनेस का मेन गोल है डिजेबिलिटी प्रिवेंट करना। डेली केयर से लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन अवॉइड किया जा सकते हैं। बैलेंस रूटीन आर्थराइटिस मैनेजमेंट के लिए की होता है। प्रॉपर स्लीप हार्मोन्स को रेगुलेट करके हीलिंग को इम्प्रूव करता है। सनलाइट विटामिन डी प्रोवाइड करके बोन्स
बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जॉइंट फ्रेंडली डाइट एंटी इंफ्लेमेटरी फूड पे फोकस करती है। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना मैंडेटरी है। आर्थराइटिस पेशेंट को हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। डिहाइड्रेशन स्टिफनेस और पेन को ओसन करता है। करेक्ट फुटवेयर स्पेशली नीज और हिप आर्थराइटिस में हेल्पफुल होता है। फ्लैट शूज और कुशिनॉइड सोल्स प्रेशर रिड्यूस करते हैं। कोल्ड पैक्स स्वेलिंग कम करते हैं। हीट थेरेपी स्टिफनेस को कम करती है। असेटिव डिवाइसेस जैसे कैन और ब्रेसेस पेशेंट्स को सपोर्ट देते हैं। इमोशनल सपोर्ट फैमिली और फ्रेंड्स से इक्वली इंपोर्टेंट होता है। आर्थराइटिस का बर्डन सिर्फ फिजिकल नहीं मेंटल भी होता है। काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप स्ट्रेस कम करते हैं। एक्सरसाइज और थेरेपी लॉन्ग टर्म हेल्थ इंप्रूव करते हैं और पेशेंट्स को इंडिविजुअल प्लान फॉलो करना चाहिए। आयुर्वेदा और नेचर रेमेडीज सपोर्ट रोल प्ले करते हैं। टर्मेरिक जिंजर इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं। ग्लूकोजामाइन सप्लीमेंट्स कार्टिलेज सपोर्ट देते हैं और सप्लीमेंट्स डॉक्टर सुपरविजन में लेना चाहिए। रेगुलर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस मेजर करने के लिए जरूरी है। आर्थराइटिस को मैनेजेबल क्रोनिक डिजीज समझना चाहिए। लाइफस्टाइल और मेडिकल केयर दोनों इक्वली इंपोर्टेंट है। अर्ली अवेयरनेस से सर्जरी अवॉइड हो सकती है। हेल्दी वेट जॉइंट प्रोटेक्ट करता है। एक्सरसाइज बैलेंस फूड सस्टेनेबल रिजल्ट्स देते हैं। आर्थराइटिस पेशेंट को सेल्फ केयर प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर दिन थोड़ा मूवमेंट बेस्ट मेडिसिन होता है। डॉक्टर के एडवाइस फॉलो करना मैंडेटरी है। नेग्लेक्ट करना डैमेज को इरिवर्सिबल बना देता है। आर्थराइटिस एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। पेशेंट्स नॉलेज और अवेयरनेस से इम्पेयर हो जाते हैं और स्टेप्स लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट की तरफ लेना चाहिए। प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर होता है। आर्थराइटिस को समझना ही उसका हाफ ट्रीटमेंट होता है। सिर्फ एजिंग नहीं मल्टीपल कॉजेस आर्थराइटिस क्रिएट करते हैं। टाइमली केयर से इफेक्ट मैनेज और लाइफ इंप्रूव होती है। तो दोस्तों आगे भी इस चैनल पर जॉइंट हेल्थ और आर्थराइटिस रिलीफ के सारे यूजफुल वीडियोस आते ही रहेंगे। तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जॉइंट हेल्थ पेन सिर्फ एक तकलीफ नहीं ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद किसी जिंदगी बदल जाए। और कमेंट में अपनी सवाल और अपनी जर्नी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।